गया, जानकारी होगी। अब की बार अगर कोई बात नहीं आगे मानी जाएगी दिल्ली उन लड़कियों के लिए, तो हम ऐसा काम करेंगे कि किसी को जानकारी नहीं होगी और हम उनके बीच पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय। आदरणीय वीर सिंह भाटी जी ने बहुत कम शब्दों में सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। मैं अगली वक्ता के रूप में, जैसा कि हमने तो नाम ही सुना था देश की प्रथम IPS आदरणीय किरण बेदी जी का, तो हमारी महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैंने इनको देखा है कई बार। जब ये अपने किसी कार्यकर्ता के लिए किसी से भी टकराने की ताकत रखती है, तो मुझे लगता है कि हर परिवार में अगर ऐसी बहन बेटी हो तो हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम लोग नेताओं के पास इसलिए जाते हैं कि हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता, परिवार में नहीं होता, गांव में नहीं होता, क्षेत्र में नहीं होता, इसलिए हम लोग नेता चुनते हैं। ऐसी आदरणीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सिवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, सूक्ष्म शब्दों में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। मैं सभी को नमस्कार करूंगी। जितने भी हमारे जैसे कि किसान होते हैं, जहां हम बैठ जाते हैं वहीं पर मंच लगा देते हैं। मैं सबसे पहले अपने सभी मंचासीन राष्ट्रीय पदाधिकारियों का नमन और अभिनंदन करती हूँ, और जितने भी हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिले के जिला अध्यक्ष हैं, पूरी अपनी कार्यकारिणी का वहाँ पर गठन करके उनको तैयार करके और इतनी दूर दूर से यहाँ पर विराजमान है, मैं उनको वंदन अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी जो पहलवान थी वो देश की धरोहर थी, और वो इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना चला रही थी। और पहले हमारी गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, अन्य जितने भी हमने बॉर्डर घेरे हुए थे, वो हमारी फसलों की लड़ाई थी, लेकिन अब हमारी नस्लों की लड़ाई है और हमारी इज्जत की लड़ाई है। इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया है, इतनी हमारे साथ अश्लीलता दिखाई है। जब मैंने एक फोटो देखा कल दिन में, जब उन पहलवानों के साथ में कोई पुलिस वाली महिला है या जेंट्स है या कोई भी है, वो भी हमारा भाई है, उसने साक्षी मलिक के फेस पे अपना पैर रखा हुआ है। ये मैं बता नहीं पाऊंगी कि वो जेंट्स है या लेडी है, क्योंकि उसकी वर्दी आ रही है, उसके जूते आ रहे हैं, उसके फेस को, साक्षी मलिक के फेस को कुचल दिया जाता है। क्या हम इसीलिए सम्मान करते हैं? क्या हम इसीलिए दूसरे देशों में जाकर झंडा फहराते हैं? क्या हम अपने देश का नाम रोशन करते हैं? क्या इसीलिए कि वर्दी वाले हमारी महिलाओं को कुचलेंगे? क्या हम इसीलिए जाते हैं दूसरे देशों में अपने झंडे को फहराने के लिए? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को, शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को कहते हुए कि हमारे वो देश का मुखिया है, कि हमारे देश का राजा है। ऐसे देश के राजा को एकदम निकाल देना चाहिए। हमें बहुत गुस्सा है। रात में 2:30-3 बजे अध्यक्ष जी के साथ में ही थी, इन्होंने मुझे मेरे घर पे छोड़ा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को वहाँ से उठाया गया, क्योंकि वो इस प्रदेश में थे, हमारे बारे में वही अगुवाई कर रहे थे। क्योंकि इस शासन प्रशासन ने शर्म नहीं की जरा भी कि हमारी वो बहन बेटी है, हम उनकी आवाज़ उठाने जा रहे थे, हम उनके लिए एक मतलब कि अपनी कार्यकारिणी जो भी हम लोग गठन कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने शर्म नहीं की बिल्कुल भी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को घर से उठाया गया, इन्हें ये नहीं दिख रहा था ये कौन सा बिना माँ के पैदा हो गए थे, इन्हें हमारे सामने लड़ाया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं। क्या ये हमारे बिना पैदा हो गए? क्या प्रधानमंत्री बिना माँ के पैदा हुआ था? ये बताइए, हिजड़े ने पैदा किया था? ये कहीं ना कहीं माताओं ने पैदा किया था। इनकी माँ को मैं सम्मान देना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे पुत्र को इसने पैदा किया, प्रधानमंत्री को। मुझे शर्म आती है ऐसे बेटे को जन्म देते हुए भी। हमने जब पीड़ा उठाई थी, हमने बनाया कि उस माँ से पूछ के देखो जिन्होंने अपने बच्चे पैदा किए हैं, उस माँ से पूछ के देखो कितनी पीड़ा होती है जब एक बच्चे को पैदा करती है। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को इन्होंने घसीट घसीट के मारा, बहुत दुख की बात है। ऐसे ब्रजभूषण को उसे तत्काल में जेल में डालना चाहिए था। अगर हमारा एक भी भाई, एक भी कार्यकर्ता या कोई भी किसी गांव समाज का छोटे से छोटा बच्चा भी किसी महिला को उस पर ऊपर एलिगेशन लगा देती है,
पहली बात तो हम लोग गलत काम करते नहीं है और ना ही हमारी यूनियन गलत काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक अनुशासन में चलते हैं और हमें अनुशासन ही सिखाते हैं। ये कहते हैं कि किसी की गलत आवाज को हम उठाएंगे नहीं, अगर सही होगी तो हम उसको दबने नहीं देंगे। अगर किसी गाँव का कोई आदमी कोई औरत किसी आदमी के ऊपर एलिगेशन लगा देती है, और मैंने देखा जेलों के अंदर भी जाके, मैं अभी जेल के अंदर गई थी लुक्सन में, वहाँ पे कुछ पदाधिकारी के डाले जाते हैं, उनके साथ बाबरतक की जाती है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। और इन्होंने महिलाओं ने, ऐसा नहीं है कि कोई सच्चाई के साथ ही आवाज़ उठाती है और कोई झूठ के साथ भी उठाती है, लेकिन ब्रजभूषण ने तो गद्दारी की है। 100% इसको जेल में डालना होना चाहिए था। अगर हमारी महिला गाँव समाज की किसी आदमी पे एलिगेशन लगा देती है, उसे मिनटों नहीं लगाते, ये लोग जेल में डाल देते हैं। बताओ वो कहाँ का मुख्य जो भी बना हुआ है मंत्रालय जो भी है, मुझे नहीं इस बारे में, मैं नहीं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि गुस्सा इतना है, क्योंकि हमारी नस्ल की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। मैं नहीं चाहती उसे बाहर बख्शा जाए, उसे तत्काल में जेल में डाला जाए। और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी जिस टाइम हमें आदेश करेंगे, 3000 महिलाएं हमारी दिल्ली में बैठी हुई है, हम उन्हें लेके और जब तब हम कुछ करेंगे। और सबसे पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जैसे भी हमें